एक बार एक व्यापारी अपार धन का स्वामी था। वह अपनी इकलौती पुत्री की विवाह हेतु योग्य वर की खोज कर रहा था। काफी खोजबीन के बाद दो युवकों पर बात अटक गई। एक युवक अत्यंत ही रूपवान था, जिससे कि हर लड़की विवाह करना चाहती थी। व्यापारी की बेटी भी उसी से शादी करना चाहती थी। और वहीं दूसरा युवक देखने में साधारण था पर अत्यंत योग्य था। वह युवक व्यापारी को बहुत ही ज्यादा पसंद आया। इसी मुद्दे पर पिता और बेटी में असहमति हो गई। व्यापारी परेशान था कि बेटी को किस तरह से बात समझाई जाए। व्यापारी ने एक संत महाराज से दीक्षा ली हुई थी। संयोग से वे पधारे हुए थे और शहर के बाहर अपने आश्रम में ठहरे हुए थे। व्यापारी बेटी समेत उनके पास गया और सारी बात बताई। संत ने कहा कि तुम्हारी समस्या का समाधान मैं कल करूंगा। कल तुम दोपहर में कन्या समेत मेरे पास आना। कल तुम्हें दो काम करने होंगे। पहला तो ये कि शहर की सीमा समाप्त होते ही अपना वाहन छोड़ देना और बेटी समेत पैदल आना। दूसरी बात, तुम रास्ते में पीने के लिए पानी सोने की रत्न जड़ित सुराही में लाना। दूसरे दिन व्यापारी अपनी बेटी के साथ पैदल चल पड़े। गर्मी के दिन थे। तपती दोपहर में पैदल चलकर बेटी की जान आफत में पड़ रही थी। ऊपर से जब गर्मी में प्यास लगी तो सुराही में पानी ऐसा गर्म हो रहा था कि गले से नहीं उतर रहा था। दोनों किसी तरह आश्रम पहुंचे और निढाल होकर एक तरफ पड़ गए। उनकी हालत देखकर संत ने कहा, बेटी उधर देखो, एक मटकी रखी है जिसमें शीतल जल है, जाकर अपनी प्यास बुझा लो। सेठ और उनकी बेटी लपक कर मटकी के पास पहुंची और जी भरकर पानी पिया। हाथ मुंह धोए। अब संत ने हंसते हुए कहा, देखा बेटी, सोने की सुराही कितनी सुंदर थी पर जान में जान आई इस मटकी के जल से। यही अंतर है रूप और गुणों में। जीवन यात्रा बड़ी लंबी है। रूप की आयु बहुत कम है। आयु के साथ रूप घटता जाता है पर गुण बढ़ते जाते हैं। जीवन पथ पर भी कष्टों का किसी भी रूप में सामना हो सकता है। उस समय गुण काम आते हैं, रूप नहीं। अब व्यापारी की बेटी को बात समझ में आ चुकी थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में रूप के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता, पर वही सब कुछ नहीं होता है। जब बात गुणों से तुलना की हो तो रूप का पलड़ा हमेशा ही हल्का होता है।